हेलो गाइज, वेलकम टू स्मिता एडू। करेंट शॉर्ट हैंड डिक्टेशन में आप सभी का स्वागत है। आपको डेली डिक्टेशन सुबह में दिया जाएगा, जिसकी स्पीड होगी 80 और 100 शब्द प्रति मिनट। आज का स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट है, तो चलिए शुरू करते हैं। जलवायु परिवर्तन रोकने के उद्देश्य से ग्लासगो में आयोजित सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री ने जिस तरह साहसी कदम उठाने की घोषणा की, उससे भारत एक ऐसे देश के रूप में उभर आया जो पर्यावरण रक्षा के मामले में अपनी प्रतिबद्धता पूरी करने के लिए संकल्पबद्ध है। पूर्णविराम। भारतीय प्रधानमंत्री ने न केवल 2030 तक अर्थव्यवस्था में कार्बन उत्सर्जन की हिस्सेदारी 45% कम करने और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों से 50,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने की घोषणा की, बल्कि 2027 तक भारत का कुल उत्सर्जन शून्य करने की प्रतिबद्धता जताई। पूर्णविराम। यह एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है। पूर्णविराम। इस लक्ष्य को पूरा करने का मतलब है कि अगले 49 वर्षों में भारत पेट्रोलियम उत्पादों और कोयला जैसे ऊर्जा संसाधनों का उपयोग बंद कर देगा। पूर्णविराम। यह कठिन काम है, लेकिन इसे अपने हाथ में लेने की घोषणा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करने को तैयार है। पूर्णविराम। उनकी इस घोषणा ने देश और विशेष रूप से विकसित एवं विकासशील देशों को उनकी जिम्मेदारी का आभास करने वाली और साथ ही उन्हें सीख देने वाली भी है। पूर्णविराम। इसलिए और भी क्योंकि भारत में दुनिया की 17% आबादी रहती है, लेकिन कुल उत्सर्जन में उसकी हिस्सेदारी महज 5% है। पूर्णविराम। यह देश के बाद भी भारत अपने लिए चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रख सकता है, तो विकसित देश ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? क्वेश्चन मार्क। भारत के मुकाबले कार्बन उत्सर्जन में कहीं अधिक हिस्सेदारी रखने वाले देशों के लिए न केवल यह आवश्यक है कि अपने अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आगे आएं, बल्कि आगे की पर्यावरण अनुकूल तकनीकी के हस्तांतरण के साथ वित्तीय सहायता देने में भी उदारता का परिचय दे। पूर्णविराम। यह विचित्र है कि वे ऐसा करने में आनाकानी कर रहे हैं और फिर भी भारत से अपेक्षा कर रहे हैं कि वह शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050 तक हासिल करे। पूर्णविराम। यह अपेक्षा न केवल अनुचित है, बल्कि भारतीय जनता के खिलाफ भी, जिसे अभी गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकालना है। पूर्णविराम। यह तभी संभव होगा जब तेज गति से विकास करेगा। पूर्णविराम। ऐसा विकास अधिक ऊर्जा की मांग कराता है। पूर्णविराम। यदि विकसित देश यह चाहते हैं कि भारत स्वच्छ ऊर्जा संसाधनों का इस्तेमाल करे, तो उन्हें उसकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। पूर्णविराम। उन्हें भारत की मदद इसलिए खास तौर पर करनी चाहिए क्योंकि वह पेरिस समझौते के तहत किए वादों को पूरा करने में ईमानदारी से जुड़ा है। पूर्णविराम। जलवायु परिवर्तन को रोकने में देर हो गई है, फिर हीला हवाली करने का कोई मतलब नहीं। पूर्णविराम। डिक्टेशन का PDF डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां आप देख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो
लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।